Well, we have in fact more political reactions coming in on Kejriwal's interim bail from the BJP and the opposition alliance as well. Listen in. क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे, कम से कम अब कोर्ट तो ये रिलीफ दिया है और आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहिए। I consider this to be a good development. I feel personally it should have happened even sooner. There was no justification to arrest a sitting chief minister who is the leader of a national opposition party during an election campaign. They were conducting an ongoing investigation. They could have pursued it after June 4th. They had no reason to do it during a campaign. I'm glad the Supreme Court saw the same logic and gave him bail till the 1st of June when the last voting takes place. But I might add they could have even acted on this sooner. I'm sorry it took so long because for many weeks Mr. Kejriwal has been unable to campaign for his party and of course in Delhi for our alliance. आज हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में फायदा होगा सर। पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव में तानाशाही खत्म होने जा रही है। देश के लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में अद्भुत काम किए। पूरे देश के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज जब वो जेल से छूट कर आए हैं, पूरे देश में एक खुशी और उम्मीद की लहर है जो कि वोट में जरूर बदलेगी। हम जीतेंगे और बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया और उनके षड्यंत्र का भंडा फोड़ दिया इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, जिन्होंने इस देश के संविधान को बचाया है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके उसके लिए एक जगह बनाई है। वरना देखिए, ऐसी बात तो हम पाकिस्तान से सुनते हैं, बांग्लादेश से सुनते हैं, रूस से सुनते हैं कि चुनाव की घोषणा होती है, विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, एक ही इंसान चुनाव लड़ता है, वही इंसान चुनाव जीत जाता है। मुझे खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत को पाकिस्तान बनने से रोक लिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से पूरे देश में एक उम्मीद जागी है कि अब तानाशाही का अंत करीब है और तानाशाही के अंत की शुरुआत हो गई। देखिए, ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है और मुझे लगता है कि पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। हनुमान जी का, बजरंग बली जी का इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। और जिस मुहाने पे ये चुनाव खड़ा है कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चुनाव किस तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का बाहर आना, जो कि एक एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर हैं, वो अपनी बात को साधारण भाषा में जिस तरीके से लोगों के बीच रख सकते हैं, इस तरीके के लोग कम हैं। ऐसे में उनका बाहर आना, कैंपेन करना, मुझे लगता है कि देश के लिए जो है एक दिशा मोड़ने वाला समय रहेगा और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव पलट जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर हम सब लोग बहुत खुश हैं। ये ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है। हर जगह से कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस पोर हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने डेमोक्रेसी को अपहोल्ड किया। ये एक लोकतंत्र की जीत है। भाजपा ने भरसक प्रयास किया किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार से बाहर रखने के लिए, पर आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं और बाहर आकर प्रचार भी करेंगे, बाहर आकर भाषण भी देंगे, तो हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। बेल होता है, दैट्स द राइट, वो कोई ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी को मुजरिम नहीं साबित करते हो तब तक उसकी जगह जेल नहीं होती है, तब तक उसकी बेल उसका हक होता है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई। पर हम क्या कह सकते हैं, आजकल पूरे मुल्क में अंधा राज चल रहा है, किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो और बेल मिलने में इतना वक्त लगता है, ये बहुत बुरा है। पूरे देश को बधाइयां देते हैं कि आज दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और ये उन लोगों को एक करारा जवाब है जो देश में तानाशाही फैलाना चाहते हैं। ये उनको करारा जवाब है कि देश में लोकतंत्र का शासन कायम रहेगा,
और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और 10 साल में जो एनडीए सरकार ने अन्याय फैला रखा है उसके खिलाफ इंडिया अलायंस न्याय के संघर्ष को आगे बढ़ाएगा और हम इस देश को 140 करोड़ लोगों को न्याय दिलवा करके रहेंगे। एक गरीब का बेटा 28 करोड़ के सांसद से कैसे चुनौती देगा सर? देखिए, लड़ने के लिए हथियार की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है और हमारे पास हिम्मत है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो 24 लाख लोग रहते हैं, उनका हिम्मत, उनका आशीर्वाद और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। इंडिया अलायंस लगातार आपकी जो देखे जा रहे हैं जो कार्यकर्ता भी काफी हैं, उसमें भाजपा कहती है कि इंडिया अलायंस बाजी में हार रही है। देखिए, वो तो कहते ही हैं हमारे बारे में, उनको जितना निगेटिव कहना है वो कहें, जितनी गालियां उनको निकालना है निकालें, लेकिन आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं, देश में भी और दिल्ली में भी यह परिवर्तन होगा। इस बार एनडीए हारेगी और इंडिया जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा और उनके चेहरे पर घोटाले के दाग को स्पष्ट चित्रित करता है। उनको कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है और शर्त यह है कि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको, क्योंकि वो विश्वसनीयता तो पहले खो चुके हैं और अब ये मुहर लग चुकी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं। उनको सिर्फ सशर्त कुछ दिन के लिए कहा गया, जाओ भैया प्रचार करो। कोई विपक्ष का नेता का गिरफ्तार होता है तब विपक्ष कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी विपक्ष के नेता को बेल देती है तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट 370 जो एब्रोगेट हुआ है उस निर्णय को अपहोल्ड करती है, तब विपक्ष कहती है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में है। और जब वही सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करती है तो ऑपोजिशन कहती है कि सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर है। तो मैं ऑपोजिशन से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें सबसे पहले तय करना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.